नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। फिर एक बार ईमानदारी का इम्तिहान, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली में शराब नीति पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईमानदारी की राजनीति करने वाली पार्टी पर उंगलियां उठ रही हैं। सीबीआई लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को समन जारी किया है। टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए सोमवार सुबह 11 बजे अपने ऑफिस बुलाया है। वहीं आपने कहा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। उधर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मैं जाऊंगा, सत्यमेव जयते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आज का भगत सिंह करार दिया। आप नेताओं का कहना है कि गुजरात चुनाव में आपकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी परेशान है और इसलिए सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। उधर बीजेपी आप पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का कंस बताया। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सिसोदिया सोमवार को सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे। बता दें कि सीबीआई की तरफ से इस केस में 3 आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी है। इसी को लेकर राजधानी में बीजेपी और आप की एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उधर सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब तक सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। अब तक सीबीआई बता नहीं पाई है कि मनीष जी के पास से आखिर क्या मिला। तो सीबीआई ईडी ने घोटाले की जांच के लिए 400-500 ऑफिसर्स को लगाया है, लेकिन इन्हें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं मिला है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह ईमानदार सरकार का एक और इम्तिहान है। जानेंगे ऐसे ही कई अहम सवालों के जवाब। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कल जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई जाएंगे तो उनको वहां पर सीबीआई में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला किया। वो कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप कहते हो कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आप मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर चुके, 14 घंटे तक रेड कर चुके, लेकिन आज तक सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हुई उस रेड में क्या मिला। और जिस मामले में कोई एक सबूत नहीं मिल रहा है सीबीआई को, उसमें आप मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आपने जेल में डाल रखा है। आपने कभी सुना है, कभी आपने सुना है जब कोई तर्क नहीं बचा, कोई साक्ष्य नहीं बचा ईडी के पास, तो सत्येंद्र जैन के मामले में बेशर्मी की पराकाष्ठा पे पहुंच के बीजेपी कहती है हमें जज बदलना है। जज बदल दिया, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। यह निष्पक्ष संस्था है जिसने 3,000 छापेमारी 8 साल में की और 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो सीबीआई और ईडी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से काम कर रही है, ये तो पूरा देश देख रहा है। गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा। आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष जी, मैं जाऊंगा, एहसान कर रहे हैं आप जांच एजेंसी पे।
संगीन अपराध किया है आपने प्रथम दृष्टया। एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 है। मैं जाऊंगा, जैसे आपके पास कुछ और करने के लिए चॉइस थी, आप अनिवार्य है कि वहां जाएं और किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अंत में लिखते हैं सत्यमेव जयते। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी भी अब सत्यमेव जयते लिखने लगे हैं और जनता कह रही है सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते, भ्रष्ट जेल जायते। करोगे भ्रष्टाचार तो जेल ही जाओगे। सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है कल मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। जिसने चोरी की है उसे सब बातें पता है कि किस किस से गुलाबी नोटों की गड्डियां ली हैं, किस किस से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये आज पूरी दिल्ली और देश की जनता जान चुकी है। जो ईमानदारी का लबादा ओढ़े थे उनका नकाब उतर चुका है। दिल्ली और देश की जनता के अंदर उनका भ्रम टूट गया है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की राह चलने के लिए आए थे वो कट्टर बेईमान निकले, जिन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन किया था और वही अरविंद केजरीवाल शराब के ठेके खोलकर होलसेलर L1 लाइसेंस धारकों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया और उस घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया हैं, जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और अब भ्रष्टाचार ही नहीं, जो जांच हो रही है उस जांच में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस तरह उन्हें सीबीआई ने सम्मन किया, मैं समझता हूं कि ये जांच की सही दिशा चल रही है। तो फिर एक बार ईमानदारी का इम्तिहान, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। कल सुबह 11 बजे सीबीआई के मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम सवालों के जवाब यहां पर मनीष सिसोदिया को देने होंगे और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कल उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम सवाल जो यहां पर खड़े हो रहे हैं उनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बछेती जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। दीपचंद राठौर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल रहेगा, पिछले 48 घंटे की अगर मैं बात करूं तो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यही सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। किस तरफ जा रही है राजनीति सर? दोनों से ही मेरा सवाल है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का काम हमें करना चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही यहां पर अटेंड करते रह जाएं? विनोद जी। देखिए, ये जो कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है, ये बहुत पहले बुलाना चाहिए था। और देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है ये, और उसका सारे प्रूफ है उसके। देखिए, सीबीआई ने अगर पूरी जांच पड़ताल के बाद, ईडी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अगर उनको कल बुलाया है तो ये इनकी बहुत बड़ी जो भ्रष्टाचार से बुलाया जाएगा, ये बचेंगे नहीं। और आम आदमी पार्टी गुजरात की बात कर रही है, हिमाचल की बात कर रही है, केवल अपनी चोरी छुपाने के लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए, इन्होंने जो शराब, मतलब देखिए जहाँ दिल्ली में 240 दुकानें थी, 840 दुकानें इन्होंने कर दी। इन्होंने गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो एक है कितने, मतलब आप स्कूल, मंदिर और रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोल सकते, आपने किया। आपने उन कंपनियों को शराब के ठेके दे दिए जो ब्लैक लिस्टेड थी, जहां 2% पहले शराब जो ठेकों को जाता था कमीशन, इन्होंने 12% कर दिया। इन्होंने जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ दिल्ली में, पूरे देश में, कि अक्सर जो शराब का डिस्ट्रीब्यूशन होता था सरकार होलसेल का अपने पास रखती थी। दिल्ली सरकार ने मोटी रकम लेकर के, इन्होंने पंजाब का, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मोटी रकम इन शराब कंपनियों से ली जो भ्रष्ट थी, उनसे पैसा लेकर के सीधा होलसेल का काम इन्होंने इन कंपनियों को दे दिया। इस कंपनियों में इनका जो मुखिया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल है।
चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। यहाँ पर पहले घनेंद्र जी से भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद ही हम चर्चा को शुरू करेंगे। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बुरी तरह डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से लोग घबराए हुए हैं। जिस तरीके से ये गुजरात हारने जा रहे हैं, गुजरात में 27 साल का इनका जो रावण रूपी शासन है उसका अंत आम आदमी पार्टी करने जा रही है। उससे घबरा के, उससे डर के ये हमारे नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी को इन्होंने पीछे लगा दिया है। 4 महीने हो गए आज, और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हुए, 500 से ज्यादा रेड हुई है। 1 रुपए का भी करप्शन ये लोग साबित नहीं कर पाए, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। इन जो एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, दूसरा आता है कहता है कि 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला आ गया, तीसरा कहता है 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला आ गया, चौथा कहता है कि 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। लेकिन जिस फाइल को सीबीआई को एलजी साहब रेफर करते चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद, उस फाइल के अंदर 144 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आती है। लेकिन जो सीबीआई एफआईआर करती है, सीबीआई की एफआईआर में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता। 1 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन 2 लीकर कंपनियों के बीच में होती है, वो भी बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक पर जाती है 1 करोड़ रकम। मेरा यह मानना है कि बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफर किसी भी कंपनी का किसी का भी लेन देन होता है तो वो वाइट का लेन देन होता है। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन 2 कंपनियों के बीच में हुई थी तो उसमें मनीष सिसोदिया जी कैसे शामिल हो गए, हमारी समझ से बाहर है। जो सीबीआई की एफआईआर बता रही है, मैं उसका बता रहा हूँ। कहीं एफआईआर में एक जगह भी ये नहीं लिखा कि मनीष सिसोदिया ने किसी कंपनी को फायदा पहुंचाया हो, मनीष सिसोदिया ने कोई पॉलिसी में बदलाव करे, एक जगह भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुजरात की हार को ये छुपाने के लिए, गुजरात की हार। विनोद जी इसका जवाब चाहूंगा मैं आपसे, क्या एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है? क्योंकि देखिए, जो 17 लोगों के नाम में सबसे पहले मनीष सिसोदिया का उसमें नाम है, सबसे पहला नाम है, मुख्य आरोप। दूसरा, दिल्ली देखिए, कोई भी किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट होता है टैक्स पे चलता है। टैक्स कंपनी, देखिए जो शराब के जो ठेकेदार थे, उनका 2020 और 2021 का जो टैक्स 144 करोड़ बार बार आ रहा है, 144 करोड़ रुपए जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए था, आखिरी ये बताइए मनीष सिसोदिया जी ने क्यों माफ किया? वो आखिरी क्या लेन देन था इसमें? इनका 50-50 का था कि हम आपका टैक्स माफ कर रहे हैं, आपका 50% हम लोग माफ कर रहे हैं। यही बात, ये देखिए गणेंद्र जी, यही बात आपने सत्येंद्र जैन के टाइम पे भी आपने कही थी कि वो कट्टर ईमानदार है। आज 4 महीने हुए सत्येंद्र जैन अंदर है। यही बात देखिए, आपका एक पार्षद ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली के दंगों को किया था, आज अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ईमानदारी का उसको मेडल पहना रखा है। यही आपका अब्दुल्ला खान। ठीक है नरेंद्र जी, जल्दी यही बात जी का रुख करेंगे भारद्वाज जी, यही बात आपने सुनिए। ठीक है विनोद जी बोलने दीजिए। ठीक है गणेंद्र जी बोलिए। कल दिल्ली की सरकार एक एफआईआर लिखती है और उसमें लिखते है कि पहले नंबर पे मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पे मुख्य आरोपी अमित शाह, तीसरे नंबर पे जेपी नड्डा। तो क्या ये कसूरवार रहेंगे? अरे सीबीआई ने अगर लिख लिया, सीबीआई की एफआईआर में कहीं एक जगह भी हो कि मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी में कोई बदलाव किया, मनीष सिसोदिया ने किसी कारोबारी की मदद करी हो, तो मनीष सिसोदिया कसूरवार मानते हो। भारद्वाज जी, पॉलिसी वापस क्यों ली? आपने अगर पॉलिसी वापस ली तो उस पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपने पब्लिक के डर के मारे, आप जो ईमानदारी की बात करते थे, आपने उस पॉलिसी को वापस क्यों लिया? आपने पॉलिसी को वापस क्यों लिया? अरे आदेश गुप्ता ठीक है, तुम ठीक हो। आदेश गुप्ता कह 1.5 लाख करोड़ रुपए। देखिए, कोई भी सरकारी तंत्र, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, वो ऐसे एफआईआर नहीं करती। आपका सत्येंद्र जैन पिछले 4 महीने से तिहाड़ जेल में है, आप उसको बाहर क्यों निकालते? कोई भी आप पॉलिटिकली अटैक कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायपालिका पे थोड़ी अटैक करेंगे। आप देखिए, सुनिए, ये आपकी बौखलाहट है। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का जो झूठ का चेहरा, जो बेईमान, देखिए जो सबसे ज्यादा बेईमान है वो सबसे ज्यादा ईमानदार उनकी पार्टी में। आप सत्येंद्र जैन, भारद्वाज जी, सत्येंद्र जैन, आप तो पहले सत्येंद्र जैन को भी आपने ईमानदारी का उसको मेडल बना के मिस्टर मचेती, तुम्हारा अध्यक्ष आदेश गुप्ता कहता है 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 70,000 करोड़ रुपए तो दिल्ली का बजट है। तुम इतने बड़े झूठे हो,
50 झूठे मरे होंगे, 100 झूठे मरे होंगे। घनेंद्र जी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आज एक देखिए, मिनट काफी, ठीक है विनोद जी मैं आऊंगा आपके पास। पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर क्लियर कर दूं। जिस तरीके से अभी यहां पर घनेंद्र जी ने कुछ बातें रखी, पहले तो घनेंद्र जी ने कहा कि एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, तो मेन एक्यूज के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। दूसरी अगर बात की जाए तो 2 सबूत मिले हैं जिसमें सिसोदिया के करीबियों को पैसा मिलने की बात यहां पर की जा रही है, और इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो लगातार जो जांच है, सुन लीजिए घनेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल आप ही से है, सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, ये सीबीआई की रिपोर्ट है, ये मेरी बात सुन लीजिए घनेंद्र जी, इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज, आप ही के पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं, इस तरीके से नहीं। घनेंद्र जी यहां पर आके चढ़ने मत आइए, आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए पहले आप पूरी। आपने कहा कि मेन एक्यूज के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम है सर, फैक्ट्स नहीं बदल जाएंगे, सुन लीजिए फैक्ट्स नहीं बदल जाएंगे, फैक्ट्स पर बात कीजिए, बात सुनिए, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं किसका प्रवक्ता हूं, बात सुन लीजिए मेरी। घनेंद्र जी अगर आप चर्चा में यहां पर चर्चा करने के लिए आए, चर्चा के लिहाज से चर्चा कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे मैं जरूर टोकूंगा आपको, आप अगर गलत बोलेंगे मैं आपको जरूर टोकूंगा सर, किसी का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप एक नेशनल चैनल पे टेलीविजन पर बैठे हैं, अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए आप। नहीं बिल्कुल आप सुन लीजिए, अगर आप गलत बोलेंगे मैं बिल्कुल रोकूंगा आपको। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं बिल्कुल वही फैक्ट्स बता रहा हूं, सीबीआई ने जो बातें बोली है सुन लीजिए सुनिए घनेंद्र जी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम दर्ज है, इन्होंने पॉलिसी वापस क्यों ली? एक मिनट विनोद जी ठीक है, घनेंद्र जी सुन लीजिए, एफआईआर में क्या मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जवाब दीजिए। अरे आप आरोपी के तौर पर तो मानेंगे ना, अगर एफआईआर में नाम है आप आरोपी नहीं मानेंगे उन्हें? आपका नाम लिख दूंगा। अरे सर आप लिखवाइए ना, आप लिखवाइए नाम, अगर एफआईआर में उनका नाम है क्या आप उन्हें एक्यूज नहीं मानेंगे, आप आरोपी नहीं मानेंगे उन्हें? क्या बात कर रहे हैं घनेंद्र जी आप? एफआईआर में कई इस बात का जिक्र है हाँ। कि मनीष सिसोदिया ने किसी कंपनी को फायदा पहुंचाया। अरे सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, इसका जवाब आप दीजिए ना, आपको किसने बुलाया गया इस चर्चा में? क्लैरिफिकेशन देने के लिए तो बुलाया गया है, इस चर्चा में हम और क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, यही तो बात कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट रखिए ना। आप मेरी बात सुनिए घनेंद्र जी, सुनिए, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 3 पॉइंट्स हैं कि क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं और उसका जवाब आपको देना है, क्लैरिफिकेशन आपको देनी है घनेंद्र जी। विनोद जी ने आपके ऊपर एक सवाल रखा है, आप उसका जवाब दीजिए, मैं जो सवाल कर रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए पहले मेरे सवाल सुन लीजिए, 3 पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। आप एक्यूज नहीं बोल सकते। सुनिए सर, अगर किसी का नाम एफआईआर में दर्ज होता है उसे एक्यूज ही कहा जाता है, मैं गलत कह रहा हूं विनोद जी? क्या बात कर रहे हैं सर आप? साहिल जी आज, अरे भारद्वाज जी एक मिनट रुकिए। साहिल जी आज जितने भी टेलीविजन में देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को आज बेचारे इतने टेंशन में, ये लोग बहुत परेशान है ये लोग, क्योंकि जवाब इनके पास है नहीं। भैया भारद्वाज जी ये बताइए, मनीष सिसोदिया ने आरोपी तो कहलाएगा, मनीष सिसोदिया ने 140 साबित नहीं हुआ है, वो गुनहगार नहीं है। सर पहले सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए, सुनिए भारद्वाज जी शांति से सुन लीजिए, सुनिए यहाँ पर आपको कोई नहीं डरा रहा है सर, भारद्वाज जी सुन लीजिए, आपको कोई डराने नहीं आया है, यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन देना है इसलिए आपको बुलाया गया है। आप बात तो सुन लीजिए, अगर एफआईआर में किसी का नाम दर्ज होता है तो वो एक्यूज होता है, वो आरोपी होता है, उसका गुनाह यहाँ पर साबित नहीं हुआ है, उसके लिए जांच एजेंसी है, कल बुलाया गया है, कल वहां पर पूछताछ होगी। सुनिए 3 पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, इतना समय नहीं है सर। मुझे आपकी सिर्फ एक बात का ऑब्जेक्शन है, आपने बोला मनीष सिसोदिया के करीबियों को ने पैसे लिए, मैं कह रहा हूँ कि सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आप समझिए इस बात को। अरे सर जिक्र है इस बात का, आप मेरी बात सुनिए, जो 3 पॉइंट्स है। अरे सर आप सुनना ही नहीं चाह रहे, सुनिए तो सही, मैं आपको बता रहा हूं जिन 3 पॉइंट्स पर जांच पड़ताल चल रही है वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि क्या सिसोदिया तक किसी तरह का कोई पैसा पहुंचा है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की एक रिपोर्ट थी जिसमें इसे घाटे की नीति बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी यह नीति लागू की गई। सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आप इसे जवाब लेने। और तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि क्या नीति लाने से पहले किसी तरह की कोई मीटिंग जो शराब व्यापारी हैं उनसे की गई थी,
और अगर की गई थी तो क्या ऐसा कुछ किया गया कि जो शराब व्यापारी हैं उन तक किसी तरह का कोई मुनाफा पहुंचाया जाए? ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पर यहां पर जांच पड़ताल चल रही है। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया आपको? मैं अब आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल बताइए आप। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप सीबीआई की एफआईआर भी गूगल कर लो। अभी 1 घंटा आपकी मेरी डिबेट होनी है, 1 घंटे में गूगल कर लो, सीबीआई की एफआईआर गूगल पे पड़ी हुई है। सीबीआई की एफआईआर ये कहती है कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन, 1 करोड़, ठीक ये है। कह रहे 144 करोड़, ठीक है। कोई कह रहा है 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन। पूरी सीबीआई की एफआईआर पढ़ लेना, 18 पेज की एफआईआर है। 1 करोड़ एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बैंक ट्रांसफर करे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उसमें मनीष सिसोदिया कहां से आ गया, हमारी समझ से बाहर है। सिर्फ यही आरोप है उस एफआईआर में। उस एफआईआर का बेस यही है कि 2 लीकर कंपनी के बीच में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और सीबीआई उस 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन को ठीक है। मनीष जी के साथ जबरदस्ती जोड़ना चाहती है। ये पूरी एफआईआर का सार है, 18 पेज की एफआईआर है, आप गूगल सर्च कर लेना। अरे सर, मुझे निकाल लो, गूगल करने की 1 जरूरत घंटा नहीं है, में आपको चर्चा बैठे। क्लैरिफिकेशन देने के लिए बुलाया गया था। मेरा काम है सवाल पूछना, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। यही तो चर्चा का माध्यम है, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है कि ताकि आप क्लैरिफिकेशन दे सकें जो भी तमाम आरोप यहां पर लग रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को हम, लेकिन काफी देर से दीपचंद राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दीपचंद जी, आप कैसे देख रहे हैं राजधानी में जिस तरीके की राजनीति चल रही है? लगातार देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है, और कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी ने काफी दिन पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने की बात यहां पर की थी। उनका कहना था कि कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। आदरणीय साहिब जी, जी पहली बात तो मुझे जितना भारद्वाज जी को और बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम दिया उतना टाइम देने का कष्ट करें। जी बोलिए सर। देखिए आदरणीय साहिब जी, देश के अंदर ये भारतीय आम आदमी पार्टी परिवर्तन करने आई थी। देश में साफ सुथरी ईमानदारी पार्टी की नींव रखने वाली पार्टी आज आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। 80% मंत्रियों पर एफआईआर है, 38 विधायकों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप और महिला उत्पीड़न के केस हैं। सच को भारद्वाज जी छुपाया नहीं जा सकता, दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो बात हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हर बात कहते हैं कि इस दिल्ली को शराब माफिया के हाथों आप लोगों ने बेच दिया है। नई आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार संघर्ष करा है और पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दी है हमने इसकी जांच की मांग की जाए। अब प्रश्न उठता है कि पूर्व एलजी साहब ने इस पर जांच क्यों नहीं बैठाई? कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, और खुद केजरीवाल मान चुके हैं कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। सच तो यही है। मैं भारद्वाज जी आपसे 2-4 शब्द पूछना चाहूंगा कि 144 करोड़ रुपए ठेकेदारों से आपने माफ कर दिए, शराब नीति में आपने बदलाव कर दिया, तो पुराने लाइसेंस धारकों को आपने वक्त दे दिया, जो इम्पोर्टेंट बियर थी उनके दाम आपने घटा दिए, लाइसेंस फीस जो कोरोना के टाइम पर आपने माफ कर दी। फायदा किसको हुआ? शराब ठेकेदारों को हुआ। दिल्ली का नुकसान, दिल्ली के रेवन्यू का नुकसान हुआ। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल तो सर्टिफिकेट बांट रहे थे सत्येंद्र जैन के टाइम में भी कि वो ईमानदार है, आज वो कहा है 4 महीने से जेल के अंदर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं साहिल जी कि इन सब की जांच होनी बहुत जरूरी है, और मनीष सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल की सरकार की सच्चाई है। अभी भारद्वाज साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मॉडल ऑफ गवर्नेंस, तो आप भारद्वाज साहब खाली टीवी पे ही बातें करते हो, आपको सच्चाई का आईना में दिखा देता हूँ। जो आप शिक्षा मॉडल की बात करते हो, 245 स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं है, 1516 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है आपके, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है आज तक। बजट में तो सालाना 40% सालाना आपने कटौती कर दी है। 700 स्कूलों में 10वीं और 12वीं में साइंस नहीं है आपकी। 8 साल में 16 स्कूल बंद हुए हैं और एक स्कूल आपने नया बनाया है। नई स्कूल 9वीं क्लास में 1 लाख छात्र फेल हो चुके हैं। इसी शिक्षा मॉडल प्रचार में आप लोग अरबों खरबों रुपए फूके जा रहे हो। और रही बात जो आपने 8 साल के अंदर जो वादे करते हो भारद्वाज जी, केजरीवाल सरकार ने कि नया अस्पताल बनाएंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, वो सब खोखले साबित हुए। बस आप झूठे वादे करते हो और आपके सिवाय करते हो। और मैं तो मांग करता हूँ कि जिस तरह सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं, आप भी मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे। ये तो आपके खुद मुख्यमंत्री अपने मुंह से कह चुके हैं, आज नहीं कहे, उन्होंने 2 महीने पहले ये बात कह दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं हमने। सुन रहे भारद्वाज जी, आप इनके तमाम जवाब आपको देने, क्योंकि यहाँ पर आज कांग्रेस की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिल गया है जांच एजेंसियों को
जिन पर निशाना साधा करती थी कांग्रेस, आज कांग्रेस भी कह रही है कि जांच की जरूरत यहां पर है। ठीक है, का जवाब भी हम लेंगे भारद्वाज जी से, लेकिन उससे पहले अमिताभ कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है। अमिताभ जी, आपने पूरी चर्चा यहां पर सुन ली और जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वैसे भी देखने को मिल रही है और इस चर्चा में भी अभी शुरू में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लग रहे थे, कैसे देख रहे हैं सर आप? अमिताभ जी की आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच रही है। अमिताभ जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और तब तक हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज भी यहाँ पर हम तक ठीक ढंग से पहुंचे। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। ये अब सत्यमेव जयते लिखने लगे। आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। देसी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है? MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। भ्रष्टाचारी ये अब सत्यमेव जयते लिखने लगे। आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है मनीष सिसोदिया को और कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सबने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। विनोद बछेती जी लगातार हमारे साथ बने हुए जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनोद जी, जिस तरीके से अभी काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर हो गई थी और जिस तरीके से, लेकिन एक चीज़ बताइए, एक सवाल है क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है कि ऐसी कौन सी पार्टी बची है जिस पर आपकी एजेंसियों ने कार्रवाई ना की हो?
जिसके पीछे ना पड़ गई हो। लगातार रेड यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो, कांग्रेस की बात कर लें या आम आदमी पार्टी। अब जिस तरीके से हो रहा है, लगातार ये आरोप लग रहा है कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां भ्रष्टाचार हुआ वहां तो कोई भारतीय जनता पार्टी तो रेड नहीं मार रही है, ये तो सीबीआई ईडी मार रही है। और कोई भी सरकारी एजेंसी है विद प्रूफ, उनके पास कोई सबूत है तभी तो करेंगे। देखिए इनका ये जो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, आखिरी भारद्वाजियों में आखिर दो चीजें हैं मैं एकदम कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी जिनको ये तय था कि भी इनको अपने आगे कहीं भी ठेके नहीं देने, इनको इस तरह से इनको दिया गया। 144 करोड़ रुपए जो दिल्ली के डेवलपमेंट का था वो मनीष सिसोदिया जी ने क्यों माफ किया? क्या लेन देन थी, क्या सेटिंग थी? कहीं 50-50 के साथ तो नहीं था कि हम तुम्हारा माफ कर रहे हैं, तुम इसमें से जो है 75 करोड़ रुपए तुम हम पार्टी फंड में दे दो। दूसरा ये था कि अगर इनमें भ्रष्टाचार नहीं होता, देखिए तो ये इन्होंने पॉलिसी वापस की। आखिर ये पॉलिसी थी क्या? ये अब तक के दिल्ली के इतिहास में हमने देखो, दिल्ली में रहते इतने साल हो गए, हमने कभी ये नहीं देखा कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। भाई शराब की दुकानों पे ऐसी लाइनें लगी थी जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लोग माथा टेकने जाते हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली में एक साल जब ये पॉलिसी चली इनकी, अब तो पॉलिसी वापस हो गई, दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया। दिल्ली में मतलब बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई, चाहे उसमें डकैती की घटनाएं हो, उसमें हत्या की घटनाएं हो, बलात्कार की घटनाएं हो, कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई। तो उसका सीधा सीधा आम आदमी पार्टी उसका गुना है। और इन्होंने पॉलिसी में मतलब इस पॉलिसी जो रात को पहले 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, होटल, किसी भी क्लब में शराब नहीं परोसी जाती थी, इन्होंने शराब माफियों को फायदे के लिए इन्होंने पॉलिसी सुबह 3 बजे तक कर दिया। इन्होंने जहां पहले 25 साल उम्र थी दिल्ली में पीने की, इन्होंने 21 साल कर दी। और जहां पहले 240 शराब के ठेके थे, इन्होंने 840 कर दिए। और ये दूसरा कि देखिए सबसे बड़ी चीज कहते हैं, कोई भी जो लिक्कर पॉलिसी होती है, किसी भी स्टेट की सरकार होती है, लिक्कर पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार अपने पास रखती है। लेकिन जो करोड़ों रुपए की जो भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता और देश की जनता कह रही है कि भी इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने क्या हुआ कि शराब कंपनियों को देखिए, सारा जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है ये शराब की कंपनियां। दूसरा एक चीज और है साहिल जी, देखिए अगर मान लो किसी शराब में कोई मिलावट पाई जाती है, किसी शराब से किसी को कोई नुकसान होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो जांच भी शराब कंपनियां करेंगी। शराब में कोई मिलावट है कुछ भी, देखिए चोर भी कंपनियां और जज भी कंपनियां। तो ये आम आदमी पार्टी का है। भारद्वाज जी की बौखलाहट है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई केवल ये है कि आप जिस तरह से इस तरह मतलब इनका ये है कि अपना बचाव कैसे करना। लेकिन भारद्वाज जी आप तथ्यों को पढ़िए। ठीक है भारद्वाज जी, एफआईआर में भारद्वाज जी एक सवाल सबसे ऊपर है। ठीक है विनोद जी, भारद्वाज जी एक सवाल है कि फ्री की जो पॉलिसी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर लाई गई है और तमाम जो चीजें यहाँ पर कही गई थी कि फ्री दिया जाएगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, दिल्ली की जनता को फ्री की पॉलिसी यहाँ पर दी जाएगी, जो उसको लेकर क्या एक्साइज ड्यूटी कम करने से और जिस तरीके से ये जो पॉलिसी लेके आई है, आबकारी नीति जो आम आदमी पार्टी लेके आई है, क्या वहां से फंड जुटाया जा रहा है, रेवेन्यू जुटाया जा रहा है? ऐसा आरोप बार बार लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे भारद्वाज जी? मैं आपको साहिल जी थोड़े से फैक्ट बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी आपने बैठाए, इनको फैक्ट नहीं पता। ये कह रहे थे कि दिल्ली में पहले 250 दुकानें थी। पहला तो यही फैक्ट गलत है। पहले भी दिल्ली में 849 लीकर शॉप थी। नई पॉलिसी आने के बाद भी 849 लीकर शॉप नहीं थी। और अरे यार सुन लो यार बचेती जी, बोलिए भारद्वाज जी बोलिए। कर लेना, मैं तो कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है बोलिए। पहले भी दिल्ली में 849 लीकर शॉप थी। नई पॉलिसी आने के बाद भी 849 लीकर शॉप खुलनी थी। खुली कितनी? 549। और 549 खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले दिल्ली में जो लीकर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था। अनइक्वल का मतलब दिल्ली में 272 वार्ड थे और 60% जो लीकर शॉप थी वो दिल्ली में सिर्फ 60 वार्डों में थी। 60% वाइन शॉप 60 वार्ड में, और बाकी जगह क्योंकि वाइन शॉप नहीं थी, जो अनरेगुलाइज्ड एरिया जिसको अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कहते हैं, वहां पे लीकर शॉप नहीं थी और वहां पे एक इलीगल लीकर का एक बिजनेस, एक धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस के साथ मिलकर चलाते थे। नई पॉलिसी में उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे लीकर का माफिया चलाते थे। तो जैसे वहां पे शराब की दुकानें खुलनी शुरू हुई, इन लोगों ने विरोध करना शुरू करा, क्योंकि इनका जो इलीगल लीकर का माफिया था
वो खत्म हो रहा था, वहां इनकी कमाई बंद होगी, इसलिए इन्होंने उस पॉलिसी का प्रचार करा। अभी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे थे एक्साइज पॉलिसी, इनको नहीं पता कि यूपी में अब क्या पॉलिसी है, हरियाणा में क्या पॉलिसी है। हरियाणा यूपी में भी सारे का सारा लीकर डिस्ट्रीब्यूशन वो प्राइवेट लोगों के पास है। दिल्ली के अंदर जो हमारी नई पॉलिसी थी उसमें 45,000 से लेकर 60,000 की पॉपुलेशन पे एक दुकान खुलनी थी। गुड़गांव में पता कितने पे? गुड़गांव में 1600 आदमियों पे एक लीकर शॉप है। नोएडा में पता कितनी है? 1200 आदमियों पे एक लीकर शॉप है। ये इनका मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तीसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो ये तय कर ले कि लीकर पॉलिसी में कितने का करप्शन हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो एफआईआर कह रही है 1 करोड़ कह रही है, बचेती जी कह रहे हैं 144 करोड़, इनके दिल्ली के अध्यक्ष कहते हैं 1.5 लाख करोड़, क्योंकि जबकि दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ रहते हैं। तो पूरे का पूरा इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का एक घिनौना काम करा। और सीबीआई को अगर कुछ मिलता, देखिए इससे पहले सीबीआई की रेड हुई। ठीक है बचेती जी, भारद्वाज जी जब नहीं भारद्वाज जी आप जब पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो पॉलिसी वापस क्यों की? देखिए अरविंद केजरीवाल जी की एक किताब है, उसका नाम है स्वराज, उसके पेज नंबर 144 के कॉलम नंबर 3 पे अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि शराब की दुकानें जब भी किसी मोहल्ले में खोलेंगे, कहीं भी खोलेंगे, तो वहाँ की ग्राम सभा, वहाँ की मोहल्ला सभा, वहाँ की कीर्तन मंडलियों से हम पूछेंगे क्या देख अरविंद केजरीवाल जी जहाँ भारद्वाज जी सुनिए, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जो ये पॉलिसी लेके आए वो अक्सर कहते थे कि भाई कोई भी योजना लाएंगे तो फोन करके महिला ग्राम सभा मोहल्ला सभा से पूछते थे। क्या उन्होंने शराब की पॉलिसी से पहले अशोक दिल्ली की जनता से क्या पूछा? भारद्वाज जी जवाब। साहिल मैं दो चीजें बताता हूँ बचेती जी को, जो ये कह रहे कि पुरानी पॉलिसी क्यों लाए। 849 दुकानें पहले थी खुली, 849 खुलनी थी, 550 खुली, और इनके विरोध के बाद, इनके डराने धमकाने के बाद दिल्ली में सिर्फ 220 दुकानें रह गई। अब जो दुकानें 850 खुलनी थी, 850 का जो लीकर का काम था वो 220 दुकानों पे आ गया। पूरी दिल्ली में गुजरात जैसे हालात बन गए थे, जैसे गुजरात में कच्ची शराब पी के सैकड़ों लोग मर गए, दिल्ली की गली गली में यही हाल होने वाला था। अगर हम पॉलिसी को ना लागू करते तो पूरी दिल्ली में आप देखते कि हर रोज किसी न किसी गली में जहरीली शराब पीने से लोग मरते। ये भारतीय जनता पार्टी का शराब मॉडल है, जो गुजरात का शराब मॉडल है, वही मॉडल दिल्ली में लागू करना चाहते थे। उस मॉडल को खत्म करने के लिए हमने पॉलिसी को दोबारा लागू करा। चलिए ठीक है, अमिताभ जी काफी देर से सुन रहे हैं, सुनिए बचेती जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। अमिताभ जी काफी देर से चर्चा को सुन रहे हैं, अब वो हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी क्या कहेंगे? देख रहे हैं आप आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं दोनों ही तरफ से, और लगातार जिस तरीके की राजनीति होती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए ये आरोप और अगर वो सही ढंग से अमिताभ जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज हम तक पहुंच पाए। दीपचंद जी क्या कहेंगे जल्दी से? दीपचंद जी। आदरणीय साहिल भाई, हाँ, ये नशा मुक्ति का नारा देने वाले केजरीवाल ने नई शराब नीति में भ्रष्टाचार करके पूरी दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया। भारद्वाज भाई मैं आपसे 2-4 शब्द लाइन पूछना चाहूंगा कि अगर एक्साइज पॉलिसी सही थी तो इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद इसको तुरंत आपने बदला क्यों? और एक्साइज पॉलिसी से जो पैसा उठाया गया उस पैसे का आपने क्या किया, और क्यों सरकार का जो रेवेन्यू था उसको क्यों नुकसान में डाला गया? इन सब की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बता दिए। आप तो सर जवाब दे दिया उन्होंने, बांट रहे थे, लेकिन मैं आपको जो आप बोलते हो कि हमने फ्री में ये दिया, तो साहिल भाई हमें मुफ्त में बिजली और पानी की जो बात करते हैं हर साल कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 54,000 करोड़ रुपए और बिजली कंपनी का 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है। और रही बात, अभी तो एक सीबीआई इंक्वायरी गई है अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार पे, अभी तो कम से कम 10 सीबीआई इंक्वायरी और जानी बाकी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने क्लासरूम बनाने के अंदर जो उसके अंदर जो अनियमितता पाई गई थी उसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, हमने तो ठीक है, ठीक है। भारद्वाज जी सीबीआई का कहना है कि सीबीआई ने पुख्ता सबूत यहां पर इकट्ठा किए हैं। लगातार वो जिस तरीके की कार्रवाई कर रही थी उसके बाद कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर कल पूछताछ के लिए ये समन जारी किया गया है। इस पर क्या कहेंगे जल्दी से?
सीबीआई की या ईडी की कहीं पे भी रेड होती है तो वहां पे सीबीआई रेड करने के बाद एक सीजर जो होता है उसको सीज करती है, डॉक्यूमेंट सीज करती है कि हमने रेड करी, इतना कैश मिला, इतनी ज्वेलरी मिली, इतनी बेनामी प्रॉपर्टी मिली, ये मिला वो मिला। 500 जगह रेड हुई, एक जगह भी सीबीआई की सीजर रिपोर्ट में 1 रुपए का भी करप्शन नहीं पाएगा, ना मनीष जी के घर पे, ना मनीष जी के ऑफिस में, ना मनीष जी के ठीक है, सहमत है, मनीष जी के लॉकर ठीक है भारद्वाज जी, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन एक चीज बताइए, अगर इतना कॉन्फिडेंस है और ये कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, मनीष सिसोदिया ने भी ये ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा कि मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा, सत्यमेव जयते, उनका कहना है कि सत्य की ही जीत होगी। तो आखिर इनकार किस बात से है, जांच से इनकार क्यों है? जांच हो रही है, चलने दीजिए। हाँ। साहिल किसने मना करा? एफआईआर तो हो चुकी है, 4 महीने से जांच चल रही है, 500 जगह सीबीआई ईडी ने रेड मारी, किसने मना करा? जो काम ये करते रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गुजरात की हार के डर से पॉलिटिकल बैटल ये लोग लड़ नहीं सकते, राजनीतिक मैदान में हमसे लड़ाई लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, इसलिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी डर गई है आम आदमी पार्टी से, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं? तो मैदान में आओ, दिल्ली में हराया हमने, बचेती जी, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ जाती है विपक्षियों के? देखिए ऐसा साहिल जी, जो अभी तो केवल शराब का मुद्दा है, अभी इसका इनके स्कूल घोटाला है, जो एक क्लासरूम देखिए जिसकी 5-6 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट पड़ती है, 28, 30 लाख का क्लासरूम है, जो डीटीसी की बसें इन्होंने खरीदी है। देखिए पहली बार जब हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो कंपनी 1 साल कहती है जी आपका जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री होगी। इन्होंने पहली ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है जिन्होंने कंपनियों को गाड़ी खरीदने पे 1 साल का एडवांस पैसा दे दिया। इनका जो बेसिकली जल बोर्ड घोटाला, जो अभी हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे हैं कि 44,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली की 1799 कॉलोनियों में घर में नल और नल से जल के लिए पैसा किया था। दिल्ली सरकार ने एक आरटीआई की रिपोर्ट में कहा कि 400 से ज्यादा कॉलोनियों में ही पानी जा पाया, लेकिन 26,000 करोड़ का घोटाला है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता में उनको कहता है वो थोड़ी करेक्शन कर लें, वो 26,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है जो इनकी पार्टी मानने वाला। ऐसे देखिए डीटीसी घोटाला हो गया और इसमें स्कूलों के निर्माण का घोटाला हो गया, जल बोर्ड घोटाला हो गया, अभी तो केवल शराब का घोटाला है। भारद्वाज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भारद्वाज जी जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं, ये लोग स्वास्थ्य के मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये शराब का ये जो मॉडल है, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, आप ये बताओ ये पॉलिसी, इसका मकसद क्या था कि 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, ये बताइए भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, मैंने आपको क्या कहा था साहिल जी, इनको बोलो कि पहले यूपी हरियाणा की पॉलिसी पढ़ ले, यूपी हरियाणा में कितनी छूट मिलती है, कितनी बोतल के साथ कितनी फ्री मिलती है, जाके पता कर ले, कितनी पॉपुलेशन पे कितनी दुकानें, ये पता कर ले। मैं पीता नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ। फिर एक फैक्ट को सुधार ले कि दिल्ली में पहले कितनी लिकर शॉप थी। इन्होंने बोला बचेती जी ने 250, बचेती जी इस डिबेट के अंदर मैं आपको 240 कि आप अपनी इस बात को प्रूव करो, 240 को प्रूव करो। 849 दुकानें अभी आप गूगल करोगे ना, टाइप करना चाहते हो गूगल कर लो कि दिल्ली के अंदर कितनी लिकर शॉप थी, पूरा डिटेल लेके आते हैं। कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी बोल दोगे। आदेश गुप्ता झूठ की आपको कहानी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, आदेश गुप्ता के कहने पे झूठ बोलना शुरू कर दोगे। सत्यवादी आदेश गुप्ता की अरविंद केजरीवाल ने आपको जो दिया वही बता दो। आदेश गुप्ता के कहने पे उतना झूठ बोलो जितना लोग सुन सके, आपके घर वाले भी आपको माफ नहीं करेंगे, इतना झूठ बोलोगे। आदेश गुप्ता कहता है 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, आप कह रहे हो कि 144 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। जिला अध्यक्ष ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, पहले तो ये तय कर लो। नहीं घोटाला तो हुआ है ना, चलिए ठीक है, घोटाला आप ये भी मान, ठीक है साहिल जी आप मानते घोटाला हुआ है, लेकिन उसकी फिगर साफ नहीं है। आदेश गुप्ता गलत है, बोलो आदेश गुप्ता गलत है, 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी तो चोरी है, बोलो आदेश गुप्ता गलत है, बोलो आदेश गुप्ता गलत है। चलिए ठीक है। अमिताभ जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अमिताभ जी क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें इस तरह से बहस से तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। सब लोग आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जो भी है एक्चुअली ईडी ही जांच करके ये कर सकती है, सही बातें तय कर सकती है। और निश्चित रूप से नई आबकारी पॉलिसी में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, अन्यथा ईडी को जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात ये होती है कि जब अधिकारी ही मामला तय करते हैं, कोई नई पॉलिसी आती है, उसमें तो जो लूप होल्स होते हैं और जो अच्छी बातें होती हैं और जो बचाव के तरीके होते हैं वो सारे वही अधिकारी जानते हैं।
वही अधिकारी ईडी में भी होते हैं और वैसे ही अधिकारी डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं, तो वो जानते हैं कि चीजों को कैसे इस तरह से रखा जाए कि कहीं फंसने फंसाने की गुंजाइश न हो। तो ईडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें कि अगर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो उसको कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ता है ना। आप ऐसे आरोप लगा दें, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जी जी। कोर्ट में तो पेपर पे जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि हाँ गड़बड़ियां की गई या लाभ उठाया गया, अनुचित लाभ उठाया गया, तब तक आप दोषी नहीं साबित कर सकते। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से माहिर लोग हैं इसमें, और अभी जो ये आरोप लग रहा है कि किसी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है ऐसा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने घोषणा की हुई है और हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से अपराधों के मामलों में और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और आप देखिए कि एक माफिया तंत्र जो हर जगह जमा होता था, जिसकी वजह से कार्रवाई करना संभव नहीं होता था। पहले जैसे मामले पकड़े जाते थे, उसके बावजूद उनको साबित करना मुश्किल होता था कोर्ट में, और केवल हंगामा करके और पॉलिटिकल पार्टी जो है रफा दफा कर देती थी मामला। लेकिन अब जिस ढंग से कार्रवाई हो रही है कि जब तक आपको ठोस सबूत न मिले, आप अनावश्यक गिरफ्तारियां ना करें, लोगों को एक्यूज ना करें, तो उन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और निश्चित मानिए कि अगर गड़बड़ियां होंगी तो अपराधियों का बचना मुश्किल होगा। ठीक है। जो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और आबकारी विभाग अपने आप में किसी भी राज्य में कभी भी साफ सुथरा नहीं रहा है, ये सब जानते हैं। ठीक है। भारद्वाज जी, वहाँ पे गड़बड़ियां नहीं है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है। भारद्वाज जी, सरकार ने जो गलती की है कि उन्होंने तत्काल आबकारी नीति नई वाली जो वापस ले ली, ये गलती उनके गले का फांस बन गई है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारद्वाज जी, मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, और लगातार जिस तरीके के करप्शन को लेकर आरोप लग रहे हैं, देखिए शराब पीना कोई अच्छी बात तो है नहीं, और हम यहाँ पर आबकारी नीति पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी मेरे को लगता है कि ऐसी चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, विकास के मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए थी। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस यहाँ पर बार बार लग रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि घनेंद्र भारद्वाज जी का और आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है करप्शन को लेकर, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं सर करप्शन। देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है हमारी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कट्टर ईमानदार पार्टी, हम कट्टर देशभक्त लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, अभी हमारे जो जर्नलिस्ट साहब है इन्होंने भी जिस तरीके से बताया, मैं एक बात बताता हूं, सत्येंद्र जैन साहब पिछले 4 महीने से जेल में हैं। ईडी और सीबीआई ने उन पर मुकदमा दर्ज करा, और पिछले 4 महीने से सत्येंद्र जैन साहब विदाउट गिल्टी पनिशमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है। 4 महीने लगातार ईडी से बार बार जज साहब ने बोला कि आप एविडेंस लेके आओ। हर हेयरिंग में कोर्ट को गुमराह करते थे कि अगली हेयरिंग में एविडेंस लेके आएंगे। 3 महीने बाद जब उस जज साहब ने कहा कि अगली बार अगर ईडी के ऑफिसर्स को कि अगली बार अगर आप एविडेंस नहीं लेके आए तो मैं सत्येंद्र जैन साहब को रिलीफ दे दूंगी, ईडी ने जाके जज चेंज करवा दिया, कोर्ट ही बदलवा दी। और अभी 5 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ ईडी ने जो पीएमएलए एक्ट में जो केस दर्ज करे हैं, जो एफआईआर रजिस्टर करी है, उन सारी एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेगुनाह साबित करा है, और 4 महीने तक सत्येंद्र जैन साहब को इन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जेल में डाला था। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी बात पे, सत्येंद्र जैन साहब की ईमानदारी पे मोहर लगाने का काम दिल्ली हाई कोर्ट ने करा है। लेकिन भारद्वाज जी, मेरे सवाल का जवाब तो अभी भी आपने नहीं दिया। मेरा सवाल सीधा सा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन यह आम आदमी पार्टी का नारा रहा है हमेशा से। अगर किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार साबित होता है, उसके लिए आपका क्या स्टैंड होगा? सीधा सवाल, सीधा जवाब। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं सर, पहले सीधा जवाब दे दीजिए पहले आप। दिल्ली का, एक पंजाब का। हाँ। दिल्ली में हमारे एक मंत्री की ऑडियो आई, हमारे मुख्यमंत्री ने शाम को उस मंत्री को हटा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। पंजाब के एक मंत्री की ऑडियो आई, पंजाब के मंत्री को तुरंत हटाया और पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके उसको जेल भेज दिया। ये हमारी जीरो टॉलरेंस है। हमारा मंत्री हो, हमारा विधायक हो, हमारा कोई छोटे से कार्यकर्ता भी होगा, अगर वो कोई करप्शन में लिप्त पाया गया तो
गलती है वही सजा उसको मिलेगी, उसे भी गिरफ्तार करके ठीक है बचेती जी, यानी कि मतलब ये है कि जांच से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच के तरीके से दिक्कत है। नहीं देखिए ऐसा है भारद्वाज जी, मेरी बात सुनिएगा जरा थोड़ा सा। देखिए सत्येंद्र जैन जी के आपके जो राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की किताब है स्वराज, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जो पार्टी का इंटरनल लोकपाल बनेगा, अगर किसी भी कार्यकर्ता नेता या किसी भी मंत्री पर किसी का कोई भी आरोप लगाएगा तो हमारा पार्टी का इंटरनल जो लोकपाल है उसको उसके पद से मुक्त कर देंगे। एक चीज ध्यान रखिए भारद्वाज जी, सुनिएगा जरा, 4 महीने से एक व्यक्ति तिहाड़ जेल में है। न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका ने उनको अंदर किया है ना, वो अंदर है, उनको आज भी वो व्यक्ति तिहाड़ जेल से अपना मंत्रालय चला रहा है। एक दूसरी तरफ दिल्ली का एक मंत्री राजेंद्र पाल जी को उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने उनको उनके पद से मुक्त कर दिया। आखिरी 2 चीजें हैं, जो कमाऊ है, जो भ्रष्ट है, वो इनके ईमानदार लोग हैं। हाँ। और जिस व्यक्ति, देखिए कहीं ना कहीं इसमें एक चेहरा और, मैं क्योंकि विषय से बाहर जा रहा हूं, एक चेहरा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का रहा है। हाँ। जो अनुसूचित जाति के हितैषी बताते हैं। देखिए एक अनुसूचित जाति का एक मंत्री है, 1 सेकंड में उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनके पद मुक्त कर दिया। और जो तुम्हारी अपनी बिरादरी का जो अपना व्यक्ति सत्येंद्र जैन है, उसके बाद दुनिया भर के आरोप होने के बाद भी भारद्वाज जी आज भी, चलिए भारद्वाज जी से जल्दी से जवाब लेंगे, फिर राठौर साहब का रुख करेंगे। राठौर जी आ रहा हूं मैं आपके पास, भारद्वाज जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। भारद्वाज जी। साहिल जी, मैंने आपको दिल्ली हाई कोर्ट की मैंने रूलिंग पढ़वा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ ईडी के सारे मुकदमे निरस्त करने का आदेश दिया है। जिस दिन ईडी जाके कोर्ट में अपना दे देगी अपनी एप्लीकेशन कि हमने सारे केसेस उसको विड्रॉल कर लिया, सत्येंद्र जैन साहब बाहर आ जाएंगे। बाकी ये जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बचेती साहब तो उत्तराखंड से, मैं इनको याद दिला दूं, बचेती साहब आपके हल्द्वानी से एक विधायक है बंशीधर भगत, उनकी ऑडियो सुनी है, उनका वक्तव्य सुना है। चलिए ठीक है भारद्वाज जी, हुई उससे मोदी जी की भारद्वाज जी इतना समय नहीं है, ठीक है बचेती जी, भारद्वाज जी समय नहीं है, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। जिसने जो सीरमपुर के दंगे किए थे वहीं का एक लड़का था दलबीर नेगी, 14 साल का। ठीक है समय नहीं है सर। ताहिर हुसैन आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर आपने आज भी कोई एक्शन नहीं लिया। बंशीधर भगत का सुना है तुमने? चलिए ठीक है भारद्वाज जी, बचेती जी समय नहीं है, राठौर साहब जल्दी से। जिंदा जला दिया था, आज भी वो पार्टी का, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है बचेती साहब, पार्टी के वकील ताहिर हुसैन की हाई कोर्ट में पैरवी करते हैं। ठीक है भारद्वाज जी बचेती जी, ठीक है आपकी भावना आज हुई या नहीं हुई ये पूछ रहा हूं। चलिए ठीक है भारद्वाज जी मुद्दे पर रहते हैं, समय नहीं है। राठौर जी जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके, जल्दी। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती कि बिना देरी किए सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जो आपने पंजाब में किया उसे दिल्ली में दोहराएंगे, वरना अपनी करनी में और कथनी में बहुत अंतर दिखेगा। जैन साहब कोविड काल के में विफल रहने वाले सबसे पहले मंत्री है, लेकिन आज भी वो मंत्री पद पर काबिज है। तो मैं मांग करता हूं कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करे। और अभी तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना पड़ेगा। भारद्वाज साहब बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, अभी तो एक सीबीआई जांच आई है, अभी 10 सीबीआई जांच आनी बाकी है। अभी तो क्लासरूम की जांच खुलेगी, केंद्रीय की जांच खुलेगी, जो आपने घोटाले करे हैं, डीटीसी बसों में घोटाले, जो आपने जो गवर्नमेंट ऑफ मॉडल की जो बात करते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ मॉडल दीपा पोती करने से गवर्नमेंट ऑफ मॉडल नहीं होता। चलिए ठीक है सर, ये जांच जब आएगी तब आएगी। अभी तो फिलहाल आबकारी नीति पर ही जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं उसने राजनीति को गरमा दिया। बचेती जी जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके, समय कम है 10 सेकंड। जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा जल्दी, देखिए मनीष सिसोदिया को तो बहुत जल्दी जेल होगी, कल से शुरुआत उनकी हो गई है। और भ्रष्टाचार, तो ये बात तो भारद्वाज जी ने माना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस भाजपा वाले सही फिगर नहीं बता रहे। वो उन्होंने कहा, उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं जी 150 करोड़ है, बचेट जी कह रहे हैं 144 करोड़ है, लेकिन ये बात भारद्वाज जी ने मानी कि भ्रष्टाचार हुआ है और इनके पार्टी के नेता धीमे धीमे तिहाड़ जेल में जहां उनकी जगह। चलिए भारद्वाज जी फाइनल कमेंट जल्दी, 10 सेकंड। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अंत में जीत सच की होगी। मनीष सिसोदिया जी टीचर से बाहर निकल के आएंगे और मनीष सिसोदिया जी के अरेस्ट होते ही ठीक है सरकार जानी तय है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आना तय है। इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए ठीक है, जनता पार्टी देश के लोगों को अंडरएस्टिमेट कर रही है। ठीक है अमिताभ जी फाइनल कमेंट्स आपके, 10 सेकंड है बहुत।
जल्दी, बहुत जल्दी। में जो छापेमारी हुई है उसमें हाँ। कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं, हाँ। तभी सिसोदिया जी को पुनः बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, ताकि उनके तार जोड़े जा सके कि कहां से क्या ट्रेल रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी बहुत गुंजाइश है और बहुत कुछ बाकी है, और हमें बाहर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं बिल्कुल, है। वक्त के साथ ईडी सब जो कार्रवाई कर रही है, परत दर परत सामने- यहाँ पर खुलती रहेगी। ठीक है, चलिए अमिताभ जी, समय की कमी के चलते और तमाम जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। और जिस तरीके से लगातार सीबीआई की तरफ से यहाँ पर पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है मनीष सिसोदिया को, उसने राजनीति को यहाँ पर गरमा दिया है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। तो मनीष सिसोदिया कल सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। बेईमान भ्रष्टाचारी ये अब सत्यमेव जयते लिखने लगे। आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। देना वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी